हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा रियल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 10th। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बेटा। और हम प्रीवियस वीडियोस में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 को हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। 1.2 में क्या है बेटा, हमने पहले देख चुके हैं कि हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका क्लियर कर चुके हैं। देन हम इसका इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। हमने इंट्रोडक्शन में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एलसीएम एंड एचसीएफ, और हमने रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब है इर्रेशनल नंबर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। तो अब हम इर्रेशनल नंबर के बारे में करेंगे बेटा, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। हमारे पास यहाँ पे है एक्सरसाइज 1.2 और स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये रहा बेटा हमारे पास क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हम इसको कैसे इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रूव दैट कि अंडर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो देखिए बेटा, अब हम किसी से ये कहें कि भाई नहीं ये तो रैशनल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे? कुछ जबरदस्ती तो है नहीं। या जैसे कि मैं बच्चों से क्लास में क्या कहता हूं कि बेटा मान लीजिए कोई एक ऐसा है कि हमारे आस पड़ोस में कोई चोर रहता है, और हम सीधा उससे कह दें कि अगर हमें शक है उस पर कि हम भैया ये चोरी करता है, तो उसमें क्या होगा, वो चोरी करना बंद कर देगा और शायद वो आना बंद कर दे। अगर हम उसे पढ़ना है तो हम उससे शक जाहिर नहीं होने देंगे कि भाई ये चोर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको खुला छोड़ देते हैं या कोई निगरानी पर रख देते हैं, किसकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखेंगे, या रिकॉर्डिंग लगा देते हैं। तो इसी तरीके से जब भी वो पकड़ में आ सकता है, कब? जब हम उसको शक ना होने दे। तो यहां पे भी हमें क्या है कि अगर हमें अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम मान के चलेंगे कि ये रैशनल है। क्या है? और अकॉर्डिंग टू अगर रैशनल नंबर की वो कंडीशंस को फिल करता है तो वो रैशनल होगा, अदरवाइज अगर उन कंडीशंस पे नहीं आ रहा तो वो इरेशनल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लेके चलेंगे लेट अंडर रूट 2। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप करके चलूंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे इसी वीडियो मतलब इसी बोर्ड पे मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पे मैं रूट 5 करा रहा हूं, फिर रूट 2 कराऊंगा, रूट 3 कराऊंगा, रूट 6, 4 क्वेश्चंस को मैं एक ही फॉर्मेट में आपको देने वाला हूं। लेट अंडर रूट 5 इज ए, हमने इसको रैशनल नंबर माना, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कि हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में मान लिया, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। बेटा यहां पे मैं को प्राइम को अंडरलाइन कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि को प्राइम वर्ड क्यों यूज किया है मैंने। को प्राइम का मीनिंग है टू नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि जी जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको हम को प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू, और नीचे जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन हमारी मेंटेन रहती है तो ये रैशनल है, अदरवाइज इर्रेशनल है। तो हमने यहां पे मान लिया रैशनल है, किस फॉर्म में है? P अपॉन Q की फॉर्म में है, और P और Q क्या है हमारे? को प्राइम इंटीजर्स, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने इसको लेट तो कर लिया, अब हमने किया है तो P अपॉन Q की फॉर्म में रखते हैं। देयर तो देयरफॉर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां पे अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब यहां पे रूट है, तो रूट को रिमूव करने के लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और वो प्रोसीजर क्या होगा स्टूडेंट्स? SBS। SBS का मीनिंग क्या है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो क्या है हमारे पास? अंडर रूट 5 स्क्वेयर इक्वल टू P अपॉन Q होल स्क्वेयर
बच्चों आपको पता होगा कि जब अंडर रूट वाले किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वहां से रूट रिमूव हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहां से रूट रिमूव किया तो हमारे पास आया 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। इट मींस जब पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 5। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो डिवाइड में है क्यू स्क्वायर इधर आ गया 5 के मल्टीप्लाई में। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ने की बहुत अच्छी तरीके से जोड़ते हैं यहाँ पे कि जो इसको मैंने अंडरलाइन किया है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है कि जो पी स्क्वायर का आंसर है स्टूडेंट, जो पी स्क्वायर का आंसर है वो क्यू स्क्वायर के 5 टाइम्स के इक्वल है, वो क्यू स्क्वायर के 5 टाइम्स के इक्वल। इट मींस यहां पे क्या है जी, हेयर 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर एज वेल एज पी, एज वेल एज पी। यहां पे इस वर्ड को समझना बेटा, अगर किसी नंबर से किसी का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 4 से मैं क्या कह रहा हूं 6 के स्क्वायर को, उसको 16 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूं। अगर 4 से 16 का स्क्वायर डिवाइड होगा तो 4 से 16 भी डिवाइड होगा। तो यहां पे सिमिलर कंडीशन है, हेयर 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर एज वेल एज पी। अब हमने यहां पे कहा था को प्राइम, को प्राइम का मतलब इनका कोई फैक्टर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक नंबर लेना होगा, एक अदर नंबर हम लेंगे। तो वो नंबर क्या होगा बेटा हमारे पास, लेट पी के प्लेस पे हम 5r लेंगे। अगर ये अंडर रूट 2 का क्वेश्चन होता तो हम 2r लेते, अगर ये अंडर रूट 7 का क्वेश्चन होता तो मैं 7r यहां पे लेता। ये इसका प्रोसीजर है बेटा। तो हमने इसका कॉमन फैक्टर तो नहीं लिया लेकिन उसके कुछ हमने 5r ले लिया। अगर p की वैल्यू 5r है तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमारे पास आ गया 25r स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट। ये क्या है मेरे पास, इक्वेशन सेकंड। तो हमने क्या लिखा यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले था मेरे पास 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। 5 से स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, 25 को डिवाइड किया। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था जब बेटा यहाँ पे 5q स्क्वायर था तो वो था p स्क्वायर के इक्वल। इट मींस 5 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर एज वेल एज q। अब 5 है इधर r स्क्वायर के मल्टीपल में, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, हेयर 5 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर एज वेल एज q। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखा 5 इज ए फैक्टर ऑफ p, 5 इज ए फैक्टर ऑफ q, देयरफॉर 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अब स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था कि भैया 5 क्या था, 5 कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, हमने को प्राइम लेके चले थे। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, सो अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे तो क्या आ गया जी, जिसको हम शरीफ मान के चल रहे थे वो तो चोर निकला, क्योंकि हमने उसे कहा तो नहीं ला लेकिन उस पर हमने नजर लगा, हम बटन बैठे थे, तो वो यहां पे क्या निकला, 5 is a common factor of p and q, so our assumption was wrong, therefore जो हमने माना था अंडर रूट 5 is an irrational number। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास निकल के क्या आया कि भैया 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये आपके सामने बेटा एक सॉल्यूशन है, बोर्ड पे मैंने इस तरीके से इसको लिया है कि आप इसको नीचे ही करेंगे पूरा का पूरा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, मैं इसी क्वेश्चन को अगर रूट 2 में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं होगा। आपके सामने पीडीएफ, आपके वीडियो में आपने देख लिया होगा किस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया है। अगर मैं यहां पे इसको चेंज करना चाहूं रूट 2 में, तो देखिए स्टूडेंट्स मैं इसे कैसे करूंगा, जहां जहां मुझे 5 दिखाई दे रहा है मैंने वहां से क्या किया, 5 को रिमूव कर दिया है थोड़ी देर के लिए।
जहां जहां 5 था, तो उसके प्लेस पे मैं क्या करूंगा, मेरे क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा ही चेंज है स्टूडेंट्स, कि मैंने क्या किया, जहां पे 5 था वहां से 5 को मैंने रिमूव कर दिया और मैं उसके प्लेस पे क्या ले आऊंगा, मैं यहां पे 2 लाने वाला हूं। क्या लाने वाला हूं, तो 2 लाने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैं 2 लेके आऊंगा तो मेरा कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 5 के प्लेस पे हमने क्या मान लिया जी, मैंने क्वेश्चन बना दिया कितना, √5 के प्लेस पे मैंने क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया जी √2, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया। लेट √2 इज ए रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया था पिछले, जैसे हमने उसका सॉल्यूशन किया था, जब p अपॉन q की फॉर्म में लिया तो हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में भी रखेंगे। रूट को हटाने का वही प्रोसीजर कि भैया SBS करेंगे, तो जहां पे 5 था वहां पे 2 आ गया। √2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है। क्यू स्क्वायर दर से चेंज हो के आ गया, 2q स्क्वायर हो गया। देन क्या हुआ, हेयर 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर एज वेल एज p। मैंने आपसे कहा था अगर ये मेरा √5 का क्वेश्चन है तो मैं 5r लूंगा, और √2 का क्वेश्चन है तो 2r लूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4r स्क्वायर, जब 25 हुआ था यहाँ पे 2r स्क्वायर हो गया। तो फिर से यहाँ पे मैंने 4r स्क्वायर लिया, और यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, मेरा 2q स्क्वायर था, जिसने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, और मेरा यहां पे क्या आ गया बेटा, ये जो चेंज हो गया मेरा, ये 8 स्क्वायर की तरफ पहुंच गया, और हमारे पास क्या आया यहाँ पे, 2 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर एज वेल एज q, देयरफॉर 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p अपॉन p एंड q, सो आवर ऑप्शन वाज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज एन इर्रेशनल। बेटा 3, अगर हम 3 या 4 क्वेश्चन बार बार इसके बाद रिपीट कर लेते हैं, √2, √3, √5, √6, तो हमारा ये टॉपिक बहुत क्लियर हो जाता है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर में। ये थोड़ा सा हमें लर्न करना पड़ेगा कि, और वो कैसे होगा, बार बार क्वेश्चन, बेटा बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम इतने लंबे लंबे टर्म्स एंड कंडीशंस को याद कर लेते हैं, तो ये छोटी सी चीज है। हमारे इस चैप्टर में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें थोड़ा सा फोकस करना है। वैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक क्वेश्चन और भी लिया था आप लोगों के लिए, और वो क्या था, मैंने यहाँ पे एक चेंज किया था, और उसके अब क्या करते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन था कि शो दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो बेटा जैसे हमने अभी 2 किया था, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, √6 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आपके लिए वर्क है, हमारे पास क्या है, प्रूव दैट 3 प्लस √2। अब बेटा एक चीज डिफरेंस समझाना चाहता हूं मैं आपको, वो डिफरेंस क्या है, अगर हमारे पास एक सिंगल डिजिट नंबर आता है, सिंगल डिजिट का मतलब है जी, जैसे नंबर मैंने अभी आपको यहां पे दिए हैं, अगर इस टाइप का नंबर हमारे पास आता है तो हम वही सॉल्यूशन करेंगे जो अभी सॉल्यूशन हमने किया था। अगर इनके कुछ मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में, अपॉन में अगर कुछ भी आता है, अगर इनके प्लस माइनस में कुछ भी आता है, तो स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, हमको एक प्रोसीजर चेंज करना होगा, और वो प्रोसीजर अब हमारे पास आने वाला है स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बेटा, प्रूव दैट 3 प्लस में 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। 3 प्लस में, तो हमने इसका सॉल्यूशन क्या किया, हम वहीं से चलेंगे जहां से हम स्टार्ट किया था, लेट, इसको भी हमें वो ही मानना पड़ेगा, 3 प्लस में 2 √5 इज ए रैशनल नंबर in the form of p upon q where p and q are सेम स्टार्टिंग है बेटा, को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, कि भैया इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और q 0 नहीं है। जहां से हमने वो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो यहां पे कर रहे हैं, देयरफॉर हमने p अपॉन q की फॉर्म में रखना पड़ेगा इसको। लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स क्या होगा, थोड़ा सा हमारा चेंज होगा मेथड, और वो चेंज क्या होगा, यहां पे हम p अपॉन q को अब SBS नहीं करेंगे, अब हम करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज। हम यहां से सिर्फ रूट वाले नंबर को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। तो बेटा ट्रांसपोजिंग मेथड ये कहता है कि जो यहां पे पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, पहले उसको हम मूव करेंगे। तो वो कहां गया बेटा, यहां पे हमारे पास ये +3 था, इधर जाके क्या हो गया -3।
इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम, p माइनस 3q। यहां पे हमारे पास था 2√5, हमें तो वही √5 की वैल्यू चाहिए, तो क्या आया, p माइनस 3q अपॉन में 2q। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में हमने एसबीएस किया था, हमें इसमें एसबीएस करने की नीड नहीं है, हमें पहले से ही क्या दे रखा है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, हम जानते हैं इसके बारे में, तो उसके साथ जो भी लगेगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइड में हम क्या करते हैं, हम इस नंबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो ये नंबर हमने लिखा है यहाँ पे क्या नंबर था, p माइनस, ये जो नंबर हमारे पास आया है ये कैसा नंबर है स्टूडेंट्स, ये है 100% रैशनल नंबर। क्यों, इज ए रैशनल नंबर एज p q एंड 2 आर, हमने p और q को क्या लिया था स्टूडेंट्स, को प्राइम इंटीजर्स लिया था, तो इंटीजर से बन के जो भी बनेगा, इंटीजर से मिलके जो भी बनेगा वो क्या होगा, वो होगा रैशनल नंबर। इज ए रैशनल नंबर एज p q एंड 2 आर इंटीजर्स। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो बेटा आपने तराजू देखी होगी, तराजू में क्या होता है, तराजू के बराबर में अगर हमारे पास कुछ रखा हुआ है, अगर इधर वेट रखा हुआ है 5 kg का और इधर रखा हुआ है कोई सामान, और वो दोनों तराजू क्या है, बराबर हैं, तो हम ये मान लेते हैं सामान कितना है, 5 kg का ही सामान है। तो यहां पे अगर ये पार्ट हमारा रैशनल है तो सामने जो भी इसके होगा इक्वल टू दिखाई दे रहा है हमें, सो √5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। बट बेटा √5 के बारे में तो हम पहले जानते थे कि क्या हुआ है, एक बच्चा अपने दोस्त के साथ घर पे आया, उसने कहा पापा से, वन पापा ये कौन है, वन पापा मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ ये ग्राउंड में खेलता है, हम दोनों साथ में खेलते हैं, तो ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा है मेरे साथ, मेरे को बॉल भी ला के देता है, मेरे को अपना बैट भी दिखा देता है। लेकिन पापा उसके बारे में, क्योंकि पापा ने थोड़ी दुनियादारी देखी है, तो पापा ने उसके बारे में जानते थे कि भैया ये क्या करता है, ये थोड़ा बदमाश किस्म का बच्चा है। तो उसने पापा को, उसने कहा, पापा ने उससे कहा बच्चे से, बेटा ठीक है बाद में बात करते। जब बाद में बेटा उनसे मिला तो उन्होंने कहा, क्या कहा, मैंने बेटा इससे दूर रहो, ये थोड़ा बदमाश किस्म का बच्चा है, इससे हमें, इसके साथ हमें नहीं रहना। मन पापा ऐसे कैसे, मन बेटा मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, ये आपको जो सामान ला के देता है वो चोरी का भी होता है और दूसरे तरीके से ये सामान लेके आता है, तो हमें ये बैड कंपनी और आपको बैड कंपनी से दूर रहना है। तो हमने ये पता कर लिया कि अगर ये रैशनल है तो भाई ये भी रैशनल होगा, बट वी नो दैट, लेकिन √5 के बारे में हम पहले से जानते हैं, बट वी नो दैट √5 इज एन IRN का मीनिंग बेटा क्या है यहां पे, इरेशनल नंबर। तो अवर अजप्शन कि जो हमने पूरा माना था वो क्या है, गलत है, अजप्शन वाज रॉन्ग। हेंस कि जो ये पूरा नंबर था, मिला के जो पूरा नंबर था वो क्या था, 3 प्लस में 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले ही कहा है, अगर मैंने आपको कोई डिजिट्स दी थी वो डिजिट्स मैं वापस रिपीट कर देता हूं। अगर मेरे पास √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 अगर सिंगल डिजिट में कोई नंबर्स आते हैं तो मुझे उनको प्रूव करने का एक अलग मेथड है, और अगर इनके साथ कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर कोई नंबर आता है तो उनको सॉल्व करने का प्रोसीजर ये है, दोनों को मिक्स नहीं करना है हमें। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हमारे पास यहाँ पे 2-3 पार्ट है, 2-3 पार्ट है, तो इन्हें हमें क्या करना है बेटा, इनको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वही प्रोसीजर है कि जो अभी, क्योंकि देखो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बेटा 1/√, जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से लिखा हुआ है 1/√2, ये नंबर है बेटा। तो ये इनके साथ आपको दिखाई दे रहा होगा, √2 के साथ 1 है, √2 अपॉन में है, √5 के साथ 7 है और √2 के साथ 6 है। तो मैं इन तीनों का प्रोसीजर आपको एक बार में ही करके दिखाऊंगा बेटा, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। ये हमारा एक चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो हमारे पास क्या, हम वही स्टार्ट करते हैं। लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर
इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are को प्राइम, मैं वापस वही करके चल रहा हूं बेटा, को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। स्टूडेंट्स यहां पे हमें थोड़ा सा, क्योंकि ये Q कहां, √2 कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं बेटा। आपको बताया गया होगा लास्ट क्लास में कि रेशनलाइज कैसे करते हो, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है बेटा। √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है √2। क्यों? क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका रूट गायब हो जाएगा, तो हमने यहां पे इसका रेशनलाइज कर दिया है, और ऊपर क्या आ गया, √2 अपॉन में 2। अभी हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह बन चुका है बेटा। ये कहां गया, नीचे का √2 मल्टीप्लाई में चला गया, 2p अपॉन में q। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपसे कहा था कि p q और किसी भी डिजिट से मिलके जो नंबर बनेगा, हेयर 2p अपॉन में q इज ए रैशनल नंबर एज 2p एंड q आर इंटीजर्स। सो इनके वही बेटा जो अभी मैंने कहा था, सो √2 इनके इक्वल में जो चीज नंबर लिखा हुआ है, √2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। पर वही वाली कहानी बेटा पापा ने जो बताई थी कि ये आपका दोस्त नहीं है, ये आपका दुश्मन की तरह काम कर रहा है। बट वी नो दैट √2 इज एन, हम इसके बारे में पहले से जानते हैं। सो अवर ऑप्शन वाज रॉन्ग, हेंस 1 अपॉन √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा, क्या था, अब हमारे पास 7√5 और 6 प्लस में √2 ये दो नंबर और भी हैं, 7 √5 और 6 प्लस में 2√2। स्टूडेंट्स ये आपका एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्या था, अभी मैंने आपसे बोला था 7 √5 और 6 प्लस में √2। मैं इन दोनों क्वेश्चन को यहीं पे एक ही साथ में आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। तो मैंने वही किया, आपकी बार में थोड़ा सा लेट 7 √5 स्पेस दूंगा, सो दैट कि ये क्या ना रहे, मैं यहां पे दूसरा पार्ट भी यहीं पे कर दूं, इज ए रैशनल नंबर in the form of P upon Q where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। बेटा बोर्ड बहुत सॉफ्ट है ये, बस इस पे पेन चला सकता हूं, अगर इसको अगर डबल टच होगा तो वहां पे वो मार्क हो जाएगा। तो थोड़ा सा राइटिंग में इश्यू आ रहा है, अभी हैबिट होगी इसकी। बोर्ड क्या होता है, बोर्ड का सरफेस थोड़ा सा रफ होता है, वहां पे आराम से चौक, वहां पे वो स्लिपरी नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग में इश्यू आ रहा है। अब राइटिंग पे फोकस ना करके मैटर पे फोकस करना बेटा, थोड़ा सा कुछ दिन की बात है, फिर थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएंगे इसके लिए हम। तो आई जो कहते हैं ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, उसके बाद ये प्रॉपरली होगा। देयरफॉर 7 √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। यहां से बेटा डायरेक्टली क्या हुआ, 7 कहां गया, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो अभी जो हमने लिखा था स्टूडेंट्स, वो क्या लिखा था, हेयर P अपॉन में 7Q, P अपॉन में 7Q इज ए रैशनल नंबर एज 7P and Q are इंटीजर्स एंड Q एंड ये हमारे क्या हो गया जी, ये इंटीजर्स हैं। तो अगर ये इंटीजर हैं तो इनके इक्वल टू में आर इंटीजर्स, सो जो इनके इक्वल टू में रखा हुआ है इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। लेकिन हम पहले से इसकी कहानी जानते हैं बेटा, कौन सी, बट वी नो दैट, बट
हम ऑलरेडी जानते हैं, बट वी नो दैट √5 इज एन irrational number. So our assumption was wrong. Hence जो हमारे पास नंबर था जिसको हमने रैशनल माना था इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। बेटा मेरे पास यहाँ पे एक 6 प्लस में √2 भी क्वेश्चन है, आप चाहो तो देखो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो चुका है, अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आपके सामने ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसी फॉर्मेट में मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करके इसी में आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, हमें यहाँ से ये रब करना है, ये रब करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा हमारे पास, देखिए 6 प्लस में √2, 6 प्लस में √2 चेंज हो गया। यहां से क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा यहां से चेंज हुआ, हमारा क्या चेंजेस हुए, 6 प्लस में √2 इज इक्वल टू P/Q। तो यहां से प्लस वाला नंबर जाएगा बेटा P/Q माइनस 6, यहां पे एक एलसीएम आएगा P माइनस 6Q और ये आ गया √2। तो स्टूडेंट जैसे हमने अभी किया था, अभी हमने क्या किया था, देखिए हमने कहा था कि जी जो ये नंबर आया है कौन सा, P माइनस 6Q अपॉन Q इज ए रैशनल नंबर एज, हमारे पास यहां पे क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास था 6P एंड Q आर इंटीजर्स। तो हमारे पास जो नंबर बचा है जिधर कौन सा, वो है हमारा √2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट, यहां पे क्या लिख देंगे बेटा हम, √2 is an irrational number, so our assumption was wrong, hence हमारे पास यहां पे क्या नंबर लिया था बेटा हमने, 6 प्लस में √2 is an irrational number। बेटा यहां पे हमारी ये एक्सरसाइज यहां पे कंप्लीट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है स्टूडेंट्स, हमें करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की बार बार रिपीट करना है हमें बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को। अभी हमारे पास ये हमारा स्टार्टिंग है, सेशन की बिगिनिंग है एक तरीके से, अभी 1 अप्रैल ही हमारा क्या हुआ है, एंड पे आया है, अब मई है, जून है। मोस्टली हम क्या करेंगे, मेरी वीडियोस आपको जून में, क्योंकि हॉलीडेज होंगी तो मैं घर पे रह के आराम से इजीली आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट रेडी करने की कोशिश करूंगा इन दिस जून। फिर आपको क्या होगा, आप इजीली उसको कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो मेरे यूट्यूब अकाउंट से, और आपको हर चीज, आपको कोई क्वेश्चन की क्वेरी आप बेटा कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको वो 3 बजे के बाद, 3 बजे से लेके शाम तक मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं और आपको आपका वीडियो में आपके लिए आपके आंसर्स में आपको दे सकूं, उनके लिए भी है। अब इसके बाद एक इसका हमारा डाउट लेक्चर और आएगा बेटा, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का लेक्चर आएगा कि इसमें से हमारे क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक अराउंड 20 क्वेश्चंस की एक वीडियो मैं और इस पे बनाने वाला हूं, वो हमारी डाउट और एक्स्ट्रा सम से रिलेटेड वीडियो होगी। तो बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, जिससे कि मैं इस पलवल एरिया में देखो जहां पे हम रहते हैं, पहले हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पलवल के बाद फिर जब हमारा थोड़ा सा चैनल चलेगा तो हम उसके बाद, तो मैं यहाँ पे पलवल का हूं तो आपको थोड़ी सी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे प्रमोट करें, आप मुझे शेयर करें और आप मेरा ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहें। तो बेटा स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए।